तो जी टाइम सुबह के 9:25। मैडम हो रही है तैयार, सनस्क्रीन वनस्क्रीन लगा रही होगी, बाहर धूप बहुत तेज है भाई साहब। धूप के साथ नज़ारा भी बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया पहाड़, बर्फ ही बर्फ है भाई साहब, ठंड बहुत है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। उठे हुए हो चुका आधा घंटा, थंबनेल बनाया, वीडियो अपलोड करी, ब्रश करा, गर्म पानी पिया एक गिलास, फ्रेश हो गए हैं। सबसे बढ़िया चीज़, ऐसे टेम्परेचर में आपको नहाना नहीं पड़ता भाई। पानी इतना ठंडा है ना, इतना ठंडा है कि धोने के लिए भी यूज़ करना पड़ता है ना, सब कुछ सुन्न हो जाता है, समझ रहे हो, सब कुछ सुन्न। वो देखो नीचे हमारा दोस्त बैठा हुआ है, खेल रहा है। बाकी अपने को भी सारी पैकिंग वैकिंग करनी है, यहाँ से निकलने की तैयारी है। वहाँ पर छोटा हीटर चल रहा है, हालांकि ये पूरे कमरे को गर्म नहीं कर पाता, लेकिन ठीक है 10-15 मिनट चला के इसको बंद कर देते हैं। रेगुलर नहीं चलाना, नहीं तो ये सारी ऑक्सीजन खा जाता है और आपको ना एकदम से हाँ डिहाइड्रेट कर देगा, एंजाइटी से होने लग जाएगी। 15-20 मिनट चलाओ, जितना गर्म कर दिया, इसको बंद कर दो, नहीं तो ऑक्सीजन एकदम से कमरे की गायब हो जाएगी। चलो रेडी शेडी होते उसके बाद आपको आज का प्लान बताते हैं। ब्रदर लोग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है एकदम, हो गए रेडी शेडी हो गए हैं? क्या चालू कर रहे हैं? अच्छा ये ठीक है, मेरे को लगा इन्वर्टर। गौरव भाई ठंड थी रात को? नहीं थी, सच्ची वाला बताओ। थी ना? हमने तो हीटर ऑन किया। तभी तो इनको पता नहीं लगा। तोड़ू थी ना? अच्छा आपके पास नहीं था हीटर? अच्छा इन्होंने हीटेड ब्लैंकेट लेकर आए थे, इन्वर्टर ऊपर ले आए। मौसम है ठंडा। सोचो जहाँ आज जा रहे हैं वहां नाक, मतलब मैं बस फीलिंग बता सकता हूँ, नाक ना सुन्नी रहती है, वो नाक ठंडी सी रहती है ना, वो वैसे वाली हालत होने वाली है। लेकिन ठीक है, लाइफ में कभी कभार एडवेंचर भी जरूरी होते हैं, कर पाए तो करेंगे। अगर कोई रिस्क वाला काम लगेगा तो बैग वैग पैक करके वापसी आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर, उठ गए हो? ये क्या है? ये बीवी का लेकर आए हो ना? पक्का बताओ सच्ची वाला। गुड मॉर्निंग राज भाई, कैसे हैं आप? जो बीवी का है वो मेरा है, जो मेरा है वो बीवी का है। खत्म, बात ही खत्म कर दी। जो तुम्हारा है वो बीवी का है और जो उसका है वो तुम्हारा नहीं है। हाँ वो ये तुम्हारे को गलत है, इसीलिए तो मैं आता हूँ इस ग्रुप के साथ। आत्मा के देख लेना किसी दिन। करे इसीलिए आता हूँ, इसलिए मैं इस ग्रुप के साथ ये आता हूँ, सच्चाई। मेरी आंखें खुले। बीवी का कभी भी कोई सामान तुम्हारा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा सारा सामान उसका है। मेरी बीवी आपको जानती भी है। ये मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला ब्लॉग भी देखती भाई, है। आपने बोला है, मैंने नहीं बाहर अब तो रिपीट कर रहे हैं। जाके देखो। वही तो कह रहा हूँ, हमारी विंडो से अलग नजारा है, यहाँ से अलग है, बर्फ ही बर्फ। और नीचे हमारी सारी गाड़ियां भी खड़ी हैं। ऐसा मन होता है ना सुबह रोज यहीं उठो, यहीं पर्दा खोलो, ऐसा नजारा हो, फिर ऑफिस का काम करने बैठ जाए। आते हुए मैं यही सोच रहा था, है ना? होता है। राइड करके आते तो कितना मजा आता। मैं कह रहा हूँ एक नंबर। Isn't it? अरे स्टेन नजर नहीं आ रहा सुबह। स्टेन भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छोटो का लो। छोटो को लो, उठना नहीं है क्या? अब बोलेगा मैं तो 6 बजे को उठा हूँ। अच्छा गुड मॉर्निंग जीतू भाई। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? चलें फिर? बढ़िया। हाँ आप यार, रेडी हो? भाई मेरे को तो सबसे जल्दी तैयार करा दिया। सुल्ली भाई ने कह दी 10 बजे पूरा रेडी मिलियो, मैं बैग वैग पैक करके मैं तो फुल रेडी हूँ। बैग भी मैंने कमरे से बाहर निकाल दिया। रात में कपड़े डाले हुए तो वही कपड़े। तो ऐसे ही रेडी होता है भाई। सर्दी में रेडी होना पता कैसे होता है? आप उठे, मुंह को हल्का हल्का पानी ऐसे ऐसे करा, क्रीम ली हल्की हल्की ऐसे करी, रेडी, बस। और कुछ नहीं करना, कपड़े भी नहीं चेंज करने भाई साहब। कौन उतारे कौन पहने, ये भी सही है। आपके तो शीशे पे ओस आ गई है। अरे अब बाहर आपको बिना शीशे के दिखाएंगे। चलो फिर मुझे बताओ 10 बजे मैसेज क्यों किया था? 10 बजे पूरा रेडी मिली हो? क्योंकि मैं रेडी हूँ। आप बताना। अभी उठे। भाई साहब ये देखो भाई, ऐसे पूरे 10 बज रहे, मैं रेडी हूँ, सामान लेके नीचे आ गया मैं तो। मेरी भी अटैची हो रही, मैं सब पैक ग्लव अटैची नीचे ही थी। कल से नीचे ही थी। अरे यार ये देखो मैं पूरा सामान लेकर आ गया भाई। ये इंसान अभी सो के उठे हैं। मुझे भाई रेडी हूँ। मुझे 11 बजे बोलते मैं 1 घंटा और सो जाता। अरे वीडियो 2 मिनट पीछे करके देख लो भाई, वो सब मेरे कपड़े बदले हुए हैं यार, आराम। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो आओ फिर चले। आप लोग इसको क्या कहते हो? हम तो बुखारी कहते हैं। हैं? क्या? चरथम? चकथम? लास्ट टाइम भी तो बोला था। हाँ भूल जाता हूँ तो चकथा। थब थब, ओके चकथब। इसी के ऊपर पानी गरम, इसी के ऊपर खाना बन जाता है। चूल्हा। ऐसे टेम्परेचर में हो ना, जितना ज्यादा पानी पियो, जितना ज्यादा उतना बढ़िया है ना। सर में दर्द होगा ना, ऑक्सीजन की कमी होगी। लोग ये चीज भूल जाते हैं कि पानी भी पीना होता है। अच्छा पूड़ियाँ देखो कैसे रखी जाती हैं ठंडे मौसम में ना, कि सख्त ना हो जाए। ये लो भाई चाय आ गई बस। कितने अच्छे कप्स होते हैं ना। हम दोनों ही रेडी हैं। कप कितने सुंदर है, पिछली बार भी हम बता रहे थे। हम दोनों ही रेडी हैं, बाकी सारे रेडी हो रहे हैं। हाँ हमें लगा था हम ही लेट हो गए हैं। आप मुझे बोल रहे थे तुम तो कभी नहीं निकलती हो। पहले तो ये याद रखता हूँ भाई। 8:30 के उठे हुए, तैयार हो जा रही, कभी ये क्रीम, कभी सनस्क्रीन, कभी मेरे को दे जा रही, कभी गुलाब जल, कभी वो क्या दिया था उसके बाद
ये भी लगा लो, ग्लिसरीन ले, ये ले, वो ले। मैंने बोला भाई तैयार हो जाओ, सारे बंदे तैयार खड़े होंगे। मेरे को ऐसा लगा, सुलक्ष भाई का मैसेज आया था, नीचे आके देखा भाई ना बैग पैक ना तैयार ना कुछ। हमने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ही चाय पी लेते हैं। ये क्या है? मटर टाइप है। वो आपको पता है वो जो हमारे शेर भाई है ना, उनके ऊपर आत्मा आके बैठ गई, कह रहे हैं। क्या है? छाती पे कुछ बैठ गया। शेर का बोलते हैं आप? शेर, वो शेर खाली बोलने में शेर है, वो है वो बकरी है। म्याऊ। म्याऊ भाई है, म्याऊ भाई हमारे। तो कह रहे छाती पे ना रात को एक आत्मा आके बैठ गई। फिर उसके बाद वो बाहर आ गए, फिर कमरे में गए, फिर बैठ गई। फिर उन्होंने बोला किसी और के ऊपर जाके बैठ जा। कह रही नहीं, तेरे साथ ही बैठूंगी। पूरी कहानी बताइए, अभी उनके मुंह से सुनवाऊंगा। लो भाई अब आ गए अपने शेर भाई कब्जे में। आप बताओ क्या हुआ पहले, ये बताओ। मैंने साहिबा को बताया कि इनके छाती पे आत्मा बैठ गई, तो साहिबा कह रही आत्मा ठीक है कि नहीं है? तो मैंने बोला वो ठीक है, सेफ है, साउंड है। हुआ क्या जनवन वाला? एकदम से नींद खुली, ऐसा लगा जैसे सीने पे कुछ भारी भारी था। तो मुझे ऐसा लगा कि जीतू भाई और मैं एक सेम बेड पे थे। मुझे लगा ऐसा नहीं सोते में जीतू भाई बैठ गए। करवट लेके आ गए हो। हाँ। मैं देखा कोई नहीं। जीतू भाई ऊपर बैठे हो? नहीं ठीक है हो जाता फिर मैंने रजाई हटाई, अंदर कंबल था, ऊपर से रजाई, तो रजाई हटा दी, खाली कंबल में। हंस रहे दोनों, ये देखो ये भाई, ये रहा भाई, हंसने मत, सुनना तो दो। फिर हटाई कंबल हटाई। फिर उसके बाद एकदम से ऐसे लगा कि सांस ही नहीं आ रही। हाँ। फिर मैंने कमरे से बाहर आया, मैंने कहा सारे लोग सो रहे हैं, मैंने कहा सबको जगाना ठीक नहीं है। बाहर आया, फिर वो पैरदान सा होता है, पायदान, जमीन ठंडी थी तो पायदान जमीन पे डाल के उसके ऊपर बैठ गए। उसको जीने पे रखा, वहाँ बैठा 15-20 मिनट। -10 डिग्री। बताओ, -10 डिग्री टेम्परेचर। बंदे की हालत इतनी टाइट है, सच्ची में कुछ हुआ तभी तो। फिर उसके बाद फिर कमरे में गया, फिर वो बिस्तर देख के मुझे समझ में नहीं आया, फिर कंबल लिया, जो नीचे जहाँ बैठते हैं इस पे, उस पे मैं लेटा रहा करीब 1 घंटे आसपास। फिर भी नींद नहीं आई। फिर भी नींद नहीं आई। अब उसमें पता क्यों लेटे, मैं बताता हूँ क्यों? वो था सिंगल। हाँ। अगर कोई भी आत्मा फीमेल है तो डेफिनेटली डबल बेड चाहिए उसको डबल बेड चाहिए। वो सिंगल पे नहीं, लेकिन फिर वो वहां भी आ गई। वो वहां भी आके उसको तो छाती में बैठना ना, साथ में थोड़ी लेट रहा। हाँ, मेन चक्कर है यहाँ सब शादीशुदा है, कुआरा भाई हमारे पास एक ही है। इन्होंने बोला जा राज भाई के पास, जा जीतू भाई के पास। वो नहीं, तेरे साथ ही जाऊंगी। अच्छा फिर उसके बाद फिर मैं बिस्तर पे बैठा रहा, दवाई खाई। फिर जब दवाई खाई तब भाई जगे होंगे तो इनने देखा होगा। मतलब ऐसे करते करते दिन ही हो गया, ये सो ही नहीं पाए। अब सोच लो, अब वो अपने साथ उसको बोल देना यही है, यही रहा। फिर बिस्तर पे सेम कंडीशन है, पैर सीधे करके ऐसे ओढ़ के जब सो बैठे बैठे सो गए। बस इसको ना वहां मत ले चलना कैंपिंग में साथ। नहीं। वहाँ टेंट में निकल भी नहीं पाओगे ठंड में ना। सारे लोग बोल के ना बोल दो यही रहना, वहाँ नहीं चलना। बोलते भैया आपके वहाँ के वो 2 बल्ब खराब हो रहे थे ना, हाथी पहुंच रहा था आपका। भाई तो ऐसे ही बदल दे। इनसे ये 2 बल्ब पीछे वाले खराब हो रहे हैं। पंखे साफ कराने हैं क्या? घर पे भी वही करते हैं, घर पे भी बीवी वही करवाती। 1 इंच यहाँ कुछ तो चेंज हो। तो जी पूड़ी आ चुकी है, और यहाँ की ये पूड़ी बहुत बढ़िया। पिछली बार भी यही खाई थी, सब के सब यही खा रहे हैं। ये है राजस्थान। लेकिन 2 पूड़ी से ज़्यादा नहीं खाई जाती है, हैवी होती है।
चलो जी निकलने की तैयारी। और ये इसलिए कहते हैं ना हमारा सफर आगे का अच्छा रहे, प्रेयर। और ये जितने ज्यादा फूल होते हैं उतना वो उपाधि में बड़ा होता है बंदा, है ना। जैसे अंकल जी के 5-6 हैं, ये वाला क्लोज रिलेटिव को ये लगाते हैं ना, अच्छे लगाते हैं। वो रहते हैं 5, 3, 7 ऐसे होते हैं। बढ़िया लग रहा है। लेकिन चले भाई चले, चलो। और हमें सबको मॉनिटर भी बना दिया गया है। वो जैसे स्कूल में नहीं लगाते थे मॉनिटर वाला बैच, लेकिन अच्छा लग रहा है। चलो भाई, चलो जी फाइनली निकल रहे हैं। जैकेटें वैकेटें पहन लिए मोटी, जो मेरे दूसरे वाले शूज़ हैं वो गाड़ी में पहनते हैं। अब असली एडवेंचर शुरू होगा। और सुबह से अब हम घर से बाहर निकल रहे हैं। अब दिखाते हैं आपको एक बारी बाहर का नज़ारा, बहुत ही प्यारा। ओए होए 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 होए, ऐसा लग रहा ना जन्नत में कहीं रुके हुए हैं। भाई गौरव भाई शूज़ तो आप एक नंबर लाए हो। स्नो बूट्स है क्या ये, है ना? वाह बढ़िया। हाँ इस टाइम अगर ये वाले जूते पहन के स्नो में घुस गया ना, समझ लो खत्म हो जाएगा काम। भी चलते यही पहने हुए थे। अब तो चेंज करने पड़ेंगे, ऐसे वाले चलेंगे। अपने पास है, पहनते हैं गाड़ी में जाके। क्या बात है। अभी कैसा है? रात को मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा है? कुकी आ जा। नहीं आ रहा, कह रहा धूप सेक रहा हूँ। अच्छा हुश करने पे अभी भी नहीं आ रहा। चलो आओ सामने का नज़ारा देखते हैं। यहीं से हम गाड़ी लेकर आए हैं। गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई हैं। बर्फ़ देखो एकदम ताज़ी ताज़ी ताज़ी। देखो भाई कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। हाइलेक्स जो जा रही है, जिमनी। और जब भी आते हैं अपने भाई के पास मज़ा आ जाता है। यहाँ थोड़ा लंबा प्लान बना के आएंगे, या हो सकता है वापसी में मैं रुक जाऊँ, ये सारे लोग निकल जाएंगे क्योंकि इनका कुछ दिन का प्लान है और मेरा ज़्यादा दिन का प्लान है। और ये हो गई एक और हाइलेक्स, फॉर्चूनर, वो आगे एक हाइलेक्स, उसके साथ भी गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ। मज़ा आएगा कैंपिंग करने में, बस बहुत ज़्यादा ठंड ना पड़े, मज़ा आएगा। नाक सुननी और चिल्ड हो रहा है ना, चिल्ड सा। चलो अभी इतना ही चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है सांस लेनी पड़ रही है। मतलब ले तो रहे हैं, मतलब होते हैं ना ऑक्सीजन लेवल थोड़ा लो वाला। कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी एक्लेमेटाइज हो चुकी है अपनी। चलो ये रही अपनी गाड़ी। तो जी शूज़ कर लिए मैंने चेंज, मेरे स्नो बूट्स ही हैं। अब कामयाब है नहीं है, ये तो 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ ना, कभी कभार इसमें पानी चला जाता है, देख लेंगे। बाकी ये देखो जो भुजिया के पैकेट पड़े थे ना, कैसे फूट गए। देखो चिप्स देखो भाई साहब, कहीं तो अपने आप भी फट जाते हैं। सामान काफ़ी यहाँ सेट कर दिया है। स्लीपिंग बैग यहाँ पर है, इन्वर्टर यहाँ पर है, और गाड़ी का एयर पंप यहाँ पर है, और हीटर यहाँ पर है, बैठने वाली चेयर, लैपटॉप वाला बैग। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कैंपिंग करने जाएंगे, बैठने के लिए चेयर चाहिए, निकाल ली। सोने के लिए स्लीपिंग बैग निकाल के टेंट में डाल दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें वैसी हैं। और मेरे ग्लासेस, वो देखो टिश्यू पेपर गिरा हुआ है। किसका? तुम्हारे बैग से गिरा होगा, ये फिर ढूंढती फिर होगी। ये देखो भाई भाकरवाड़ी दे रहे हैं, और इसमें इतनी मिर्च होती है ना, तुम चाहते हो मैं हमारे शेर भाई हो गए, स्टेन हो गया, मर जाएं। मतलब ऐसे नहीं मर जाए, मिर्ची से मर जाएं। ये खा लो, ये थोड़ा सा के लिए होती है, यहाँ थोड़ा स्वीट एंड सॉल्ट। ये और ये मिर्ची ऐसी है ना भाई इसके अंदर। ये ठीक है, खाओगे ना बर्फ भूल जाओगे कि बर्फ है वहाँ पे। हाँ? और एक गाड़ी भागते फिरेंगे। और सबसे मेन चीज़ है, अब सारे भर के सामान लाया ना, मैं आपको ये बताता हूँ, कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया, तो आदान प्रदान हो रहा है कि ये तुम्हारा ये मेरा। रख दो भाई इसको गाड़ी में सेट कर दो। और क्या पूरा भर गया? हाँ तो भरेगा ही। पिछली बार ऊपर लेंगे फोटो, आ जाओ। पिछली बार हमें शेर भाई एक वादा करके गए थे, वो वादा इन्होंने निभाया। कह रहे ड्रोन के लिए हेलीपैड बना के लाऊंगा खुद। ये देखो लग रहा ना कि सोचो, और नीचे मैग्नेट भी है, मतलब गाड़ी के ऊपर से उड़ा रहा हूँ। ये देखो चिपक गया, समझ गए? तो अब इसके ऊपर से ड्रोन उड़ाएंगे और इसके ऊपर ही लैंडिंग। प्रोफेशनल बन जाएंगे हम, वैसे तो हैं और ज़्यादा बन जाएंगे। फ़ोटो क्लिक कराने जा रहे हैं वहाँ पर ना सारे लोग, फिर निकलेंगे यहाँ से। गाड़ी स्टार्ट छोड़ दी है, थोड़ी गर्म हो जाएगी। ओ ये कह रहे शगुन है, देखो ग्लेशियर गिरा सामने, कितना जबरदस्त लग रहा है ना? हाँ, बड़ी आवाज आ रही है। अच्छा बना जाता। हाँ। वाह। और ये यहाँ तक आएगा क्या पूरा? जैसे आपने एक बार वीडियो दिखाई थी, वो बड़े वाला ग्लेशियर होता ना, उसके लिए बहुत बड़ा टुकड़ा गिरना। लेकिन क्या बढ़िया लग रहा है, धुआं हो गया। स्नो है सारी की सारी। कैसे आगे बढ़ रहा है। चलो हमारे डुगेश भाई को बाय बाय करते हैं। बाय बाय पूछ हिल रही है कंटिन्यूस, साथ ही जाना है इसको। देखना कैसे चिपक रहा है। बस हो गया, बस अब बस बाय बाय। बढ़िया था ग्लेशियर, एक नंबर भाई। जाते आते ये भी देख लिया। पिछली बार आपने वीडियो दिखाई थी, इस बार हमने अपनी आंखों से देख लिया। ओके जी बाय बाय। चलो बाय बाय। मिलेंगे।
आना वापसी में। पक्का पक्का पक्का। चल मेरे भाई, बाय बाय, मिलते हैं। अंकल जी बाय बाय। अरे यार हाथ मत मिला करो, आशीर्वाद दिया करो। चलो ठीक है जी, ठीक है। दुकेश भाई हमारे साथ ही जा रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय। लेकिन बाय क्यों जा रहे हो, घर वापसी? जा रहा हूँ मैं। तो इतना नहीं आना था आपने? मैं गुस्सा हो गया भाई। क्यों? नहीं भाई, मेरे को कॉफी नहीं पिलाई। अरे यार क्या है? हाँ ये देखो ना, ये अभी पहचाना जा रहा है, वापसी में देखना पहचाना नहीं जाएगा ये। हाँ फिर आ गया तू भाई साहब। ये बाहर देख के हमें बताएगा ना कि ये टेम्परेचर कैसा है? माय गॉड, कौन आ रहा है पीछे बताता है? हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन देता है। जी हमने तो अपनी गाड़ी घुमा ली है, पीछे कोई आया ही नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गए। वो वाला साहिबा, वो वाला, वो जो ऊपर हाँ ये तोड़ के दो, ये भी ठीक है। लेकिन वो देखना ऐसा लग रहा है ना पूरा ग्लेशियर ही है। ओ भाई साहब, अब तो अगले एक हफ्ते हम यही करते रहेंगे, बर्फ 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 बर्फ। क्या बात है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई ट्रॉफी है ना? तो ये ट्रॉफी मैं देता हूँ तुम्हें, इसको घर तक लेके जाना है ऐसे ही, लेकिन घर तक लेके जाना है ऐसे ही। पर किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? क्योंकि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारा चश्मा तुम्हारे चेहरे से मैच कर रहा है। हेलो, तुम्हारा चश्मा और मेकअप सेम हो गया ना? मेकअप तो किया ही नहीं है। हाँ? और क्या? मैंने तो किया भाई साहब, लाली शाली लगाई है मैंने, मजाक कर रहा हूँ। हम लगाते नहीं भाई मेकअप शेकअप, हम वैसे ही बड़े सुंदर है। हाँ हाँ चलो चलो, कहाँ वो तो है पीछे, कोई भी नहीं आया अभी गेट के आगे लगा लो। तक। चलो फिर, चलो बैठो। चलो जी बाय बाय करते हैं इस बड़ी सी लोकेशन को। अब जाएंगे और ज़्यादा माइनस टेम्परेचर और ज़्यादा स्नो। हम ज़ंस्कार की तरफ जा रहे हैं बेसिकली। जिनको नॉलेज नहीं उनके लिए मैं डिटेल बताता रहता हूँ, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी वीडियो देखते होंगे, अरे भाई क्यों बताता रहता है, हमें पता है। ज़ंस्कार की तरफ जा रहे हैं, गोम्पो रंजन जो पहाड़ है जिसको पूजा जाता है, उसके वहाँ कैंपिंग करना वैसे इस टाइम पे अलाउड नहीं है, लेकिन हमने परमिशन ली हुई है, हमारे पास सारी परमिशंस हैं। परमिशन लेके हम लोग वहाँ जा रहे हैं क्योंकि एडवेंचर है। तो वो कहते हैं डॉक्यूमेंट साइन करो, कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे। तो हमने वो डॉक्यूमेंट साइन करा, परमिशन ले लिया, अब जाएंगे, आतंक मचाएंगे। वो देखो वो कहाँ बैठा भाई फोटो क्लिक करने के लिए सारी गाड़ियों के साथ में। पिछली बार भी बैठा था ये। मेरे ख्याल से नितिन भाई जिमनी को सबसे आगे रखना चाहिए ना। ये सारी गाड़ी आ गई पीछे और मैं सबसे आखिरी में, मेरी गाड़ी लगी थी तो सबसे आगे मैं आ गया हूँ, लीड पे आ गया हूँ। कभी कभार होता है ना आखिरी में चलने वाला सबसे आगे भी पहुंच जाता है। नहीं, बाकी चाहे जितनी जल्दी उठे सुबह हाँ और जाना तो हाँ साथ में ही है। अच्छा सबसे पहले तैयार होके कौन आया ये बता दो। आप लोग। देखा चलो ठीक है, ओके बाय बाय। ओके बड़े भाई, ठीक है दीदी, बेस्ट ऑफ बाय भैया। एंजॉय करना। पक्का जी पक्का, ओके। मैंने जी गाड़ी आखिरी में लगा दी है। स्टेन वहाँ वीडियो बना रहा था, अब ये सारे निकल जाएंगे, फिर स्टेन को लेकर चलूंगा। हाँ भाई, ओए तू कहाँ जा रहा है? इसको साहिबा हमारे साथ ही आना, डोगेश को। हाँ, हाँ ले चलें। खोको बुरा मान जाएगा। अभी कोको है नहीं। ये बात भी सही है। चलो जी अब फाइनली निकल गए हैं हम लोग। अब आपको दिखेंगे बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे। स्टेन भी आ चुका है, गाड़ी की शीशा हमने कर लिया बंद क्योंकि बाहर है ठंड, लेकिन हीटर नहीं चला, 22 डिग्री पे रखा हुआ है। ज़्यादा गाड़ी में गर्मी हो जाएगी ना, फिर उससे क्या होगा, बाहर निकलेंगे तो ठंड लगेगी। वो देखो फ्लैग कितने अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल है ना। पैक अरे वो हवा में फिर तेल वेल सब जम जाएगा ना। पूरी पैक देख रहे हो, इन्होंने पूरी चट्टियाँ निकाल ली है। एक नंबर नज़ारा, रेडियो अपना चालू हो गया। तो जी अब आ गए हम मेन रोड पे। गाड़ी तो नहीं आ रही वहाँ से कोई? नहीं आ रही, नहीं। ओके ओके,
2 किलोमीटर ऊपर गए थे, अब आ चुके हैं मेन रोड पे। अब सीधा रुकेंगे पंप, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी होगा और रिफ्यूल का साइन आ गया है यहाँ पर। इसमें भी भरवा लेंगे और अपनी कैनियों में भी भरवा लेंगे। और कैमरा ना बंद करने का मन ही नहीं हो रहा, नज़ारे इतने सुंदर सुंदर है ना, यही रात को नज़र ही नहीं आ रहा था कुछ है। और अभी देखो हर मोड़ पे अलग नज़ारा, अलग ही सुंदरता। 3 महीने से डिस्कशन ही चल रहा था जाएंगे जाएंगे जाएंगे, विंटर में फाइनली पहुंच ही गए हैं। इस बार बीच में तो ऐसा हो गया था एक बार ही, मेरे को लगा था पता नहीं प्लान कैंसिल ही ना हो जाए, जा ही ना पाए, कभी घर का काम कभी कुछ काम, लेकिन आ गए जी। सारी गाड़ियां साथ में कितनी बढ़िया लग रही है ना। कुछ तो हुआ है आगे, या चेकिंग है क्या, ट्रक आ रहा है। किलोम पे मिल जाएगा। चलो ओके, डीजल ही खत्म है यहाँ पर, बताओ। और हमारी गाड़ी में डीजल है। हाँ जी भाई, है इतना 10 किलोमीटर तो और चलेगी आराम से, ज़्यादा चल जाएगी भाई, 10 किलोमीटर ही होगा यहाँ से केलोंग। वेलकम टू कीलोंग। छोटा दोस्त भी खड़ा है हमारा रोड के बीच में, और यहाँ लिखा है कीलोंग 6 किलोमीटर, जिसपा 28-12 लाचला 82 किलोमीटर, दीपक ताल 51 किलोमीटर। अगर हम यहाँ से लद्दाख को निकले ना, तो जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है वो है 12 लाचला, वो ही है जो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे मे बी। बाकी तो सारी चीज़ें बढ़िया, लद्दाख पहुँच सकते हैं। में लगा दो, अपने आप गैप कम हो जाएगा, नहीं तो गैप कम होगा ही नहीं। पहुंच गए भाई, यहाँ डीजल भी है, जेरिकन भी भरवा लेते हैं। और हमारे वहाँ हस्की भाई इतने महंगे महंगे 90-90 हज़ार मिलते नहीं है यहाँ। स्ट्रीट हस्की। हाँ, स्ट्रीट हस्की भाई। हेलो, ये पाला हुआ है किसी के पेट्रोल पंप वाला कोई तो नहीं है? हाँ, उन्हीं का होगा। पूछ नहीं ला रहा ना, इसलिए मैं आगे मिलने नहीं जा रहा, कहीं पता चले 2-4 उंगलियाँ गायब कर दे। अच्छा लग रहा है भाई, बैठा रहा। कैन निकाल रहे, कैन भी भरवा लेते हैं। तो जी हम ये लिक्विड भी डाल रहे हैं, सारे नहीं डाल रहे क्योंकि सबका टैंक मोस्टली फुल है। मैं तो डाल रहा हूँ, मेरा टैंक पूरा खाली है, अच्छे से हिल जाएगा। ये रिस्क वाला काम अपने को कोई नहीं करना, एंटी फ्रीज है, इससे डीजल जमेगा नहीं। डन मेरे भाई। अब मेरे को पता लगा, मैं पता क्या कर रहा था, इसको ऐसे लगा के ऐसे डाल। नहीं, उसको वहाँ ऊपर लग। हाँ, या मैंने जब डाला ना, ये इसको यहाँ लगा दो और ऐसे डाल दो। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ करते रहते ना, तभी सीखने को मिलता है। ये तो खाली हुआ एकदम। गौरव भाई भी डाल रहे अपनी गाड़ी में, उनका भी निकाल कर रखा है। पानी की पेटी एक मैंने गौरव भाई की गाड़ी में रखवा दी है। अपनी छोटी वाली टंकी यहाँ आ जाएगी, बड़ी वाली गाड़ी में आ जाएगी, गौरव भाई की है। कितना लीटर है? 20 लीटर। बहुत है 20 लीटर ना। अच्छा, पूरे पेट्रोल पंप पे एक ही बंदा है। 10 मिनट हो गए गाड़ी लगाए, पहले यहाँ डाला, जो इससे पहले गाड़ी खरीदी, फिर वहाँ डाला, फिर वहाँ डाला, अब वो यहाँ आएंगे, फिर उसमें डलेगा, फिर उसमें डलेगा। सही है नज़ारा, लेकिन एक नंबर। नहीं बुला रहा वो, आ गया। तो जी इसका प्लान कैंसिल कर दिया, कह रहे इतना डीजल मत लेके जाओ, जरूरत नहीं पड़ेगा। 20 लीटर ये भी है, 10 लीटर ये भी है, गाड़ी फुल है, तो अपने खाली हीटर के लिए चाहिए बेसिकली। तो एक बारी में हीटर में जाता है 5 लीटर, डाल दो, थोड़ा सा हो रहा है तो हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं।
बस बहुत है, ये भी जाएगा ना, देखने तो एक बारी। तो टोटल डीजल लगा लो करीबन 7-1000 रुपये का आ गया। अच्छा, ये बहुत सारे व्लॉग में ना, आने वाले सारे व्लॉग में ज़रूरी चीज़ें बताता रहूँगा। पहाड़ों में आ रहे हो, बर्फ़ में आ रहे हो, आपको पता पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। चश्मा लाना मत भूलना, नहीं तो स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है। और सॉक्स अच्छी होनी चाहिए। इन्होंने खरीदी है 350 की 2। अंदर से दिखाओ ना मेन चीज़ तो। मेन अंदर से ये फर लगा हुआ है इसमें, बढ़िया गर्म होगी नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन मतलब बढ़िया रही है। आएगा। टोपी भी लिया है, मैं भी आ गया उसी टोपी ली है। मैं भी जा रहा हूँ दुकान में। चेन अपना चश्मा लाना भूल गया था, मैंने बोला यहीं से खरीद ले। जूते नहीं है इनके पास, स्नो शूज नहीं है दीदी। सॉक्स दिखा दो, ब्लैक कलर की सॉक्स है, ब्लैक कलर की। ये रही, ये रही। निकल गए जी कैलोंग से। अब शॉपिंग जो करनी थी कर ली, पेट्रोल डलवा लिया, जुराबे ले ली। अब बना रहे गाड़ी में पोहा। ये केटल का फ़ायदा होगा, डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ गर्म पानी, पोहे में डालेंगे, पोहा खा लेंगे। मेरे को नहीं खाना, इन्होंने खाना है, मेरे को तो भूख नहीं है। पूड़ी आलू खाती नहीं हूँ। हाँ, इसने पूड़ी आलू नहीं खाए सुबह, मैंने तो भर के 2 पूड़ियाँ खा ली, हैवी थी। सब लोग आगे चले गए, ये बस गौरव भाई की गाड़ी आ रही है, सारे आगे चले गए, हम पानी गर्म करते रह गए हैं। अपना एंजॉयमेंट ज़रूरी है, मतलब ज़्यादा आगे नहीं, 1-2 किलोमीटर आगे होंगे, जहाँ से कोई मोड़ उड़ आएगा वहाँ पर रुक जाएंगे। लेकिन भाई नज़ारा, मतलब पहाड़ों को देख देख के खुशी हो रही है, एकदम वाइट दिख रहे हैं ना, वाइट। वो देखो बहता पानी जमा हुआ, अभी तो दूर से दिखा रहे, पास से भी दिखाएंगे, लेकिन दिखा तो मैंने गाड़ी रोक ली। वो देखो पहाड़ के ऊपर से गिर गया होगा, गिर रहा होगा, गिरते गिरते सारा जम गया। सोचो क्या टेम्परेचर हो रहा है, बढ़िया है एकदम। हो गया, गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। रुक जाओ, फटने दो इसको, मेरे ऊपर फटेगी। बुड़ की आवाज आ रही है ना इसमें से, हाँ, बुड़। ये टाइम ज़्यादा ले रही है एक्चुअली। जो वो वाली थी ना प्लग वाली, वो 2 मिनट में गर्म करती थी, 5 से 7-10 मिनट ले रही है, लेकिन ठीक है, चलते चलते गर्म हो गया ना। सब कुछ चल रहा है ना एक हाँ, साथ, और तो क्या, दुनिया भर की चीज़ें भी तो चल रही हैं। ग्रीन लाइट अभी ऑन नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, इतना काफी है। ठीक है, निकाल दो फिर वायर। ये देखो जी, ओ भाई कैसी गुफा सी बनी हुई है बर्फ की, लग रही है एकदम सुंदर। नहाना अब लग रहा है माइनस टेम्परेचर में आ चुके हैं। पीछे और गाड़ियों उनको जाने देते नहीं, नहाना नहीं है भाई साहब, घर पे तो नहाते नहीं हम। अच्छा, यहाँ के इसमें नहाएंगे माइनस टेम्परेचर में। सुपर ड्राइव भाई, सुपर ड्राइव, क्या व्यू है, क्या नज़ारे हैं, दिल खुश हो गया, दिल खुश। ये क्या किया आपने? क्या किया ये, मैंने बर्फ का गोला मारा सीधा जेब में फोन पड़ा हुआ था। हथियार तैयार कर रहा हूँ, 2-4 बंदे पेलने हैं। ले अरे बढ़िया, हाथ एकदम ठंडे हो रहे, लेकिन मजा आ रहा है। मजेदार बर्फ है, हम इतनी बर्फ देख के खुश हो रहे हैं। सोचो जहाँ जा रहे हैं वहाँ कितनी बर्फ मिलने वाली है। लगा लो ऐसी बर्फ के अंदर हम कैंपिंग कर रहे हैं, गाड़ी से उतरे बर्फ में रहेंगे। ओ ब्रदर, वेरी गुड ब्रदर। और लो, ओ भाई देख, ये गहरी है, जूता देख कहाँ जा रहा है अंदर। ये देखो ना, पूरा शूज अंदर चला गया। ये देखो, यहाँ हो, गहरी है ये। वाह, इतनी दूर से यही तो करने आया था। क्या बोलते हो, लगा दो किस तरह आप कहीं ठंडे बेड पे लेटने, वो बन जाऊं, पेंगुइन? तितली तितली। तितली होती है, पेंगुइन होती है? अरे तितली होती है। ओ बटरफ्लाई। मजा आ गया भाई। कितनी गंदी तितली बनाई है। जैसे गंदे हम, वैसे भाई तितली भी गंदी। चलो, वो लोग अपनी गाड़ी वाड़ी सेट कर रहे हैं, कोई गाड़ी की वीडियो बना रहा है, मैं यहाँ पर आके मछली बन गया हूँ। चलो चलो, सब गंदे कर दिए कपड़े। कपड़े गंदे हो गए क्या? मतलब बर्फ लगी है।
चलो लेट्स गो। साफ में जाके लेटो ना, साफ में। इधर लेटो, इधर साफ है। अपना फोन भी दे दो। चलो लेट्स गो ले। हाँ ठंडी है। चलो रेडी आ गए। चलो वो रहा अपना ड्रोन उड़ चुका है। अब ड्रोन शॉट देखेंगे, सारी गाड़ी लाइन में जाएगी। चलो साहब बैठो। पोहा ही बन गया हुआ गैप बिल्कुल नहीं बनाना है, वरना जिसकी गाड़ी ने गैप बनाया मैं उसको ड्रोन शॉट में से काट दूंगा। और दूसरी बात, मैं सबसे पीछे रहूंगा, मेरे को सब ओवरटेक करके आगे निकल जाओ। कॉपी भाई कॉपी। ड्रोन शॉट में से कटना नहीं है। गैप बनाया, मैं सच बता रहा हूँ, उसको और उसके पीछे की सारी गाड़ियों को काट दूंगा। आगे वाली गाड़ी आएंगी बस फिर। चलो आप देख लेना भाई। पोहा अंदर ना भुजिया भी डाल दिया। और स्टेन बैठ के जिमनी में, क्योंकि जिमनी में हेमंत भाई अकेले थे। हेमंत भाई कौन है? हेमंत भाई हैं अपने गौरव भाई के ब्रदर। तो व्हाइट वाली जिमनी जो सबसे आगे जा रही है ना, उसमें वो अकेले तो कह रहे हमारे साथ आगे बैठ जा। मैंने चल थोड़ी देर वहाँ बैठ जा। जिस्पा क्रॉस करने से पहले पुलिस की बैरिकेशन है, एंट्री करवानी है यहाँ पर ना। और अपने को जो अपने पास वो है क्या कहते हैं, अथॉरिटी लेटर नहीं यार, परमिशन लेटर, वो यहाँ दिखाना है। परमिशन ग्रांटेड, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। कितना अच्छा लगता है मैं इंग्लिश बोलता हुआ। मेरे को पता था तुम घेर के जैसे ही मैंने बोला ना, जैसे ही मैंने बोला, मैं आंखें दिखाता हूँ, ऐसे देख रही है ना। हैरानी होती है ना तुम्हें जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ। कभी सुनती नहीं हो ना मुंह से। हाँ लगती, अच्छी लगती है ना, लेकिन फॉरनर लगता हूँ एकदम। फॉरनर नहीं, ऐसा लगता है अभी सीखी है। ऐसी है, बढ़िया है, अच्छा लेकिन बढ़िया है, बोली चाहिए। चलो जी दोबारा से सेम डायलॉग। परमिशन ग्रांटेड, मूविंग फॉरवर्ड एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स धनस्कार नियर बाय गोम्बो रंजन। सो टुडे वी आर प्लानिंग टू डू कैंपिंग देयर। सारा इंग्लिश में बना दूं व्लॉग? हाँ वेरी गुड। हाँ बंदे अनसब्सक्राइब तो नहीं कर देंगे? बीच में है ना। हाँ ट्राई करूंगा एक दिन पंजाबी में, एक दिन इंग्लिश में, एक दिन हिंदी, फुल हिंदी, नो इंग्लिश नो पंजाबी, मतलब पूरी इंग्लिश। वातावरण बंदे हंस के गिर जाए, पागल हो जाए, लोटपोट हो जाए। ये बात भी सही है। चलो बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये वही जगह है जहाँ हमने 4-5 घंटे वेट करा था बाइक पे जब आए थे। मैं था, सलीम था, सत्तर था। दाचा वाला ब्रिज आ गया, बिल्कुल खाली। यहाँ ट्रकों की लाइन लगी हुई थी। आगे लैंडस्लाइड होगी तो उसके चक्कर में कम से कम 6 घंटे में ही बैठे थे। व्यू देखो ना भाई, है बड़ी एकदम। ब्रिज के ऊपर से व्यू आएगा एक नंबर। इसके आगे कोई गाड़ी जानना इस टाइम अलाउड नहीं है। आगे वो पुलिस वाले भैया गाड़ी के आगे आ गए थे, नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ हमें परमिशन में पुलिस वाले आगे, पुलिस वाले वो परमिशन चेक करवा रहे हैं। ओके जी ओके।
तो जी पुलिस वाले भाई साहब कह रहे हैं कि जो ग्रुप बना हुआ है ना इनका, पुलिस वाला ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें डलवा दो वो जो तुम्हारे पास लेटर है ना, यहाँ दिखाने से कुछ नहीं होगा। तो फ़ोन करा है, वहाँ से वो ग्रुप पे लेटर दिलवाएंगे तभी आगे जा सकते हैं। और कुछ सब्सक्राइबर भी आए थे मिलने के लिए, उनकी गाड़ी को यूटर्न करवा दिया उन्होंने, बाकी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। और व्यू देखो ना, व्यू कितना बढ़िया लग रहा है ना, व्यू एक नंबर है। सोचो यहाँ इतना बढ़िया व्यू है, जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं और बढ़िया व्यू होता जा रहा है, वहाँ जाके कितना तगड़ा होगा। बादल बैठे हैं, सही है। तो जी वो कह रहे हैं आपकी परमिशन आने में टाइम लग रहा है, गाड़ी सारे नीचे लगाओ, क्योंकि हमें देख के ना सारी गाड़ियाँ ऊपर आ रही हैं। वो देख रहे हो, जैसे वो थार आ गई और भी बहुत सारी आई थी, अभी गई हैं यहाँ से ना। तो यही कह रहे हैं कि जब परमिशन आ जाएगी सीधा ऊपर आना, हम आपको इशारा कर देंगे चले जाना, अभी नीचे लगा लो। गाड़ी बढ़िया लग रही है यार, एक नंबर गाड़ी, बढ़िया लग रही है ना, गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ तो खर्चों के पैसे वसूल हो गए हैं। ये क्या भाई, 3-3 समोसे कैसे लेके घूम रहा है? अरे बाटी बाटी दाल बाटी चूरमा, समोसे वाला डब्बा कहाँ है? देख रहे हो, ये होता है कैंपिंग का मजा। कहाँ से लाए पैक करा के? कौन लाया? ये लो, This is not बाटी, this is ये लो बाटी भी है, लो बाटी। बस एक समोसा और दे दो। बाटी हो गई। अच्छा समोसा की दुकान पीछे है। सही में? अच्छा ये पीछे, ये इसके आगे वो आपको वहाँ से यूटर्न करा देंगे। वो जहाँ पर वो खड़े हैं पुलिस वाले। हमने भी वापस ले लिया अपना। समोसे आ गए हैं, चाय की कमी थी, गौरव भाई ने अपना पिटारा खोल दिया चाय बनाने के लिए। अब बनेगी चाय। 5 मिनट तो ये भी लगा ऐसे मौसम में गर्म करने के लिए, है ना? 2-3 मिनट तो लेगा ही। ये कौन लाया भाई रंग बिरंगे कप? भाई के अरे भाई शौक बड़ी चीज़ है, मैं तो ये लेकर आया था। और क्या करना है? हाँ और क्या, अब इसमें क्या है, एक पाउच डालो, ले लो कौन सा कलर पसंद है। मुझे रेड। चलो ठीक है, मैं तो इसी में पी लूँगा, पूरे हो जाएंगे ना। ऐसे नज़ारे में खुद की चाय बना के पी रहे, और क्या चाहिए। वाह, चीयर्स। चीयर्स। जबरदस्त जबरदस्त। सही में अरे क्या टेस्ट है यार। चीयर्स। ये भी रहे ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी नहीं, कॉफी ब्लैक कॉफी। और मैंने वहाँ लगा दिया अपने फोन में टाइम लैप्स। कब बचा कोई? ओ नहीं वो ग्लास नहीं भाई, 2 मिनट रुक जाओ। ये है एक और समोसे। भाई साहब ने स्नोमैन बना दिया है, अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा इन्होंने बनाया है, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। लेकिन कहाँ तक जाएगा ये? पता नहीं, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लेके। दिल्ली तक चला जाएगा? हाँ जी, दिल्ली तक? दिल्ली तक तो कहाँ जाएगा ये? ये अभी थोड़ा 2-4 किलोमीटर नीचे तक जाएगा, बढ़िया लग रहा है। लेकिन टाइम 4 बज चुके हैं, अभी तक तो मेरे को लग रहा है हम वहाँ पहुँचे टेंट वेंट खोल चुके होते हैं ना। तो परमिशन का चक्कर ये हो रहा है, परमिशन है सारी दिखा दी है, लेकिन वो कह रहे हैं इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पार्ट नहीं है। हमने तो दिया था, उन्होंने ऐड नहीं करा, तो उनको कॉल किया, वो कॉल नहीं उठा रहे। अब सुल्ली बाई और 3-4 गाड़ियाँ वहाँ गई हुई हैं, हम यहाँ वेट कर रहे हैं करवाने के लिए। परमिशन मिलती है नहीं मिलती, आगे जा पाते हैं नहीं जा पाते, पता चले जिस पर रुक के वापसी जा रहे हैं, पता चले रूट प्लान चेंज कर रहे हैं। बहुत कुछ होता है जब आप घूमने निकलते हो ना, जिसमें से एक चीज़ ये है। इसी व्यू को देख रहे हैं बड़े टाइम से ना, जब से यहाँ से खड़े हैं, पिछले 2-2.5 घंटे से यहीं खड़े हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ पर खड़े होकर। लेकिन असली मज़ा तब आएगा जब आगे जाएंगे, यही ना रह जाए कहीं। टाइम लैप्स लगा दिया इसके अंदर। चलो जी अभी यहाँ से वापसी जा रहे हैं। वो फॉर्चूनर निकल गई, सारी गाड़ियाँ यूटर्न मार रही हैं क्योंकि परमिशन आज नहीं मिल पाई। अब देखते हैं कल मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वापसी यहाँ से पास में जिस्पा ही पड़ता है, पूरा वहाँ तक नहीं जाएंगे, सिस्सू तक जिस्पा जाते हैं। अगर कोई होम स्टे खुला होगा इस टाइम पे ना, सारे होम स्टे कैफ़े जितने भी होटल हैं यहाँ बंद होते हैं। कोई खुला होगा तो ठीक है, नहीं तो अपने पास तो टेंट है ही, रहने का जुगाड़ है, वहीं पर कैंपिंग कर लेंगे। कल फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं। एक बार हमने भी किसी बंदे को बोला, सुलक्ष भाई ने अपने को बताया नहीं था कि परमिशन का। एक्चुअली हमने भेजा हुआ था SDM को, वहाँ से आई हुई है, लेकिन कुछ पॉइंट्स उसमें मिस हैं। तो वो कह रहे हैं वो पॉइंट्स भी होना चाहिए। ठीक है, जो एक रूल है वो होना भी चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। तो देखते हैं, एक बार साहिबा ही बात कर रही है किसी से और सारे बंदे बात कर रहे हैं। कल की परमिशन मिल जाएगी तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं पता। अभी तो मेरे को वो वाली कहावत याद आ रही है, लौट के बुद्धू घर को आए। वापसी जा रहे हैं और वो वहीं पर हैं। अभी उनका फ़ोन है, मतलब ऐसे नहीं अपनी मर्जी से वापसी जा रहे हैं। अभी उनका फ़ोन आया सुल्ली भाई का कि थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो जो पॉइंट्स मार्क कराने हैं ना, कि SDM मैडम है यहाँ की, तो वो हैं नहीं है, मतलब पूरी डिटेल नहीं बताई उन्होंने। उन्होंने बोला अभी वापसी आ जाओ जिस्पा की तरफ,
परमिशन मिल जाएगी, लेकिन आज की नहीं, क्योंकि यहाँ भी टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आप रात को 9-10 बजे जब मर्जी आ जाओ निकल जाओ, नहीं, यहाँ पर भी टाइम होता है 4, 4:30, 5 बजे लास्ट, कि वो आपको आगे जाने देते हैं, क्योंकि आगे बहुत बर्फ़ है, कोई दुर्घटना हो जाए फिर इन पे भी नाम आएगा इतना लेट क्यों छोड़ा। तो वो भी यही कह रहे हैं, कह रहे और 15 मिनट में परमिशन आएगी, फिर हम जाने नहीं देंगे। अगर जाने भी देंगे, वो लोग सिस्सू तक गए हो, सिस्सू से यहाँ पर कम से कम 1 घंटा, तो वो हम आगे निकल के बैठे, परमिशन हाथ में आ भी गई, फिर 5 गाड़ियाँ पीछे रह जाएंगी, फिर फ़ायदा नहीं। चलो जी, लॉन्गेस्ट ब्रिज जोन मनाली ले हाईवे पे आपका फिर से स्वागत है। 2 बार चला लिया जी हाईवे पे। टेम्परेचर था 9 डिग्री, जाते टाइम 4 डिग्री। जैसे जैसे शाम हो रही है मौसम ठंडा होता जा रहा है ना, लेकिन बढ़िया है। ये फ्रेश स्नो है, गंदी भी नहीं हुई, देख रहे हो? हाँ, एकदम वाइट वाइट है, क्योंकि यहाँ तक ज़्यादा लोग आते ही नहीं ना, लोकल ही आते होंगे। जिस्पा 3 किलोमीटर, मेरे ख्याल से टोटल 5 किलोमीटर पड़ता है जिस्पा से डारचा ना, जहाँ हम खड़े हुए थे, तो वहीं रुक जाते हैं और देखते हैं। अगर कैंपिंग नहीं करेंगे तो कल सुबह सुबह निकल जाएंगे, परमिशन आ गई तो। अगर कैंपिंग नहीं करेंगे तो, क्योंकि टेंट वेंट बंद करने में कम से कम 11-12 बज जाते हैं, और अगर कैंपिंग करेंगे तो फिर लेट निकलेंगे। कैंपिंग कर भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यहाँ से कितना ही डिस्टेंस है। हाँ, ज़्यादा तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार ये चेक पोस्ट क्लियर हो जाए ना, फिर टेंशन नहीं है। भाई साहब ये देखो, बढ़िया वाला आगे है, हाथ में रीचेबल एकदम। अच्छा जी, वो बता रहे साथ साथ तगड़ी बर्फ जमी है। ये रही तलवारें लटकी हुई हैं, इनको तलवारें नाम दे दिया हमने, बर्फ की तलवारें। ये देखो क्या तगड़ा जमा हुआ है। फुल जमा हुआ है। वापसी आ रहे अब केलोंग। एक्चुअली जिस्पा रुकने की कोशिश करी हमने, लेकिन जिस्पा पे कुछ भी नहीं खुला हुआ। वैसे तो अपने गुरुजी का भी यहाँ पर होटल है जिस्पा में ना, तो उनको फ़ोन करा, कह रहे 2-3 दिन पहले तो बताते, बोला हमारा यहाँ रुकने का प्लान ही नहीं था। हमारा प्लान था सिस्सू से सीधा गोम्बो रंजन, लेकिन होना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। हो सकता है इसी में भलाई होगी। वो ये देखो, क्या सोचा था भाई, क्या हो गया। सबसे मेन चीज़, सारे के सारे होटल बंद है, क्योंकि इस मौसम पे खुले ही नहीं होते। फिर हमने शिंगे को फ़ोन मारा, पहले प्यार सिंह जी को मारा, वो कह रहे मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पर, मैं तो 4-5 तारीख को वापसी आऊँगा। फिर शिंगे को फ़ोन मारा, उसकी भी जान पहचान अच्छी है। फिर शिंगे ने हमें एक होटल बताया, ये रहा सामने का व्यू देखो, होटल के रोड देखो ना कितनी छोटी सी है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये होटल है। साहिबा गई है एक बार रूम देखने के लिए, तब तक हम गाड़ी लगाते, सारी गाड़ियाँ आएंगी नहीं आएगी। 3-4 तो आ गई है। वो गौरव भाई की गाड़ी वो रही। हाँ, रूम तो बढ़िया भाई, उससे बढ़िया है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। और बालकनी भी है रूम में, कह रहे हैं। पानी आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं पानी तो आ रहा है। और सबसे पहले कौन सा बालकनी है वहाँ? बिना बालकनी के लिए सबकी बालकनी एक जैसी है। हाँ तो क्या हो गया, बालकनी वाला रूम बिना बालकनी वाला राज भाई ले तो रहे हैं। अच्छा ले रहे हैं, तो और क्या, तुम ले रहना रह लो बिना बालकनी में, मैं तो बालकनी वाले में ही रहूंगा भाई। बाहर से नज़ारा ही नहीं देखा तो फायदा क्या। भाई क्या देख रहे हो आप प्रशांत भाई? ये इनको नहाते हुए देख रहे हो? गोरा गोरा आदमी को ये देख लो भाई, ऐसे पहाड़ों में जो मिल जाए वो ठीक है। ये देखो भाई, तुम्हारी बीवी देखेगी तो क्या सोचेगी, आदमी वो आदमी। यार सब चीज नहीं डालो यार। अच्छा ठीक है भाई, भाई मैं नहीं देख रहा, मैं दूर से भाई, पता नहीं खिड़की में से क्या झांक रही है। देखो भाई, कमरे में ही चले जाओ ना। एक रूम ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक वो रहा। ये आदमी से प्यार करता है। हाँ ये तो करते ही हैं, ये तो बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही स्मूथ टेक ऑफ करवाया प्रशांत भाई ने, कानून के हाथ है ना। वो तो कहते आगे तार तक ले जाओ, मैंने मना करा, मैं इतने आगे नहीं लेके जाना। ये देखो जी, ड्रोन उड़ाया था, ड्रोन ने अपडेट मांग लिया। गोप्रो ब्रदर गाड़ी में ही है। अब ये मत पूछो गाड़ी कहाँ है।
ये देखो पहले ये वाले बादल गंगोर वाले वहाँ थे, वहाँ से यहाँ आ गए हैं। मैंने फू मारा ना, इधर से उतर गया। तो फू मार के स्नोफॉल भी करा दे थोड़ी सी। नहीं स्नोफॉल कह रहे फू, उसके लिए फू नहीं, उसके लिए चलेगा पू। प्रशांत भाई को बुलाना पड़ेगा। प्रशांत भाई, प्रशांत भाई, प्रशांत भाई चले गए कहीं। चाय मंगाइए, चाय पीते हैं। बढ़िया, लेकिन होटल सही नहीं है, पूरा नहीं डिसेंट है। 2000 रुपए के रूम के हिसाब से क्या मिलेगा आपको? रूम। हाँ, पता है क्या मैं अभी बोल रहा था साहिबा को, मैं इतनी स्नोफॉल हो जाए गाड़ी ढक जाए। और ये देखो हो जाए बस। देखो उधर मौसम तो बना हुआ लग रहा है। हल्के हल्के दाने गिर रहे हैं। ये देखो ऊपर तो पक्का था। कैमरे में नजर क्यों नहीं आ रहे दाने? आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। ये देखो ब्लैक इन पे फोकस करो, इन पे फोकस करो। हाँ, ये नजर आ रहे हैं। नहीं अभी नहीं आ रहे, हल्के हल्के छोटे छोटे लिटिल। मैं कह रहा हूँ भर के हो जाए स्नोफॉल, गाड़ी नजर आनी बंद हो जाए, रोडें जाम हो जाए, सब हो जाए। टिर्री भी नहीं जा पाएंगे। सुनो तो आगे उनकी भाई की क्या नाम, पुलकित भाई की हाइलैक्स, पीछे से मैं स्कॉर्पियो दवाई चला जा रहा, उधर से एक दुकान वाला आया डंडा लेके ये, और उसने दिया शीशे पुलकित भाई के, फिर दिया साइड में। मैंने कहा, फिर मैं गया उतर के, मैंने पूछा भाई क्या बात, कहाँ ले जाएगा, ऊपर चढ़ाएगा क्या? तो मैंने कहा हॉस्पिटल जाना है, ये देख गूगल में, चल जा। और वो 3-4 इकट्ठे हो गए ये एकदम। मेन चीज ये बताओ, ये इतनी यहीं क्यों खत्म हो गया? वो लपेट लिए ना गर्दन में। कितना? 2-3 बार लपटा कि ठंडी ना लगे। खोल- लटका रहता है तो वो खोल के दिखाओ, मेरे को सेटिस्फेक्शन सी नहीं हो रही इसको देख के। लो, इतना बड़ा ही होता है। अभी भी छोटा है। अभी भी, या तो इसको नीचे से काट लिया है, नहीं या दुकानदार ने बोला 200 का आप, एक बड़ा मफलर था, मेरे दो बराबर पहनते हैं। या तो मेरे बराबर तो है, और होना चाहिए। वो हैबिट के बराबर ही है। बताओ। या तो दुकानदार ने 200 बोला, आपने बोला सोई दूंगा, उन्हें काट लिया आधा। या एक के आपने 2 बना लिया। लपेटो ना, फिर से लपेटना। ये देखो, ये आधा करके तब लपेटो। हाँ, ना। लपेटो। अब ये पूरा लपेटो ये तब यही आगे। खत्म हो गया है। भाई रुको, अब हो गया सही, अब हो गया सही। है ग्लव्स दिखाना। वो हाँ, ये सेम वैसे वाले तो हैं, बना ली जैसे। इसमें ऐसे पंच यहीं से तो लिए थे। डॉक्टर के लिए लिए थे। पिछली बार गोमो रंजन आए थे, हाँ, तो वहाँ सब लोगों ने लिए, अब हम बचे ही नहीं, तो मैंने कहा ये मुझे दे दे। लास्ट पीस था ना, तो मजबूरी में लेना। यार तुम मुझे वो याद दिला रहे हो, वॉशिंग। बताओ भाई साहब, 6 बजे से अपडेट कर रहा हूँ इसको, आधा घंटा लग गया अपडेट होने में। नेट भी बढ़िया आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हुई थी। अब बाहर हल्का हल्का अंधेरा हो गया, चाय भी पी ली, मतलब सबने पी ली, मेरी आधी से पी। क्या चल रहा है? आलू फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राइज चल रहे हैं। कौन खा रहा है? सबका फेवरेट है, जिसका आलू फेवरेट है। कोको का भी फेवरेट है, लेकिन कोको तो नहीं है, सुल्ली भाई है। हमने सुल्ली भाई का नाम, कोको का नाम सुल्ली भाई रख दिया है। उसको भी आलू ऐसा पसंद है ना, ऐसा पसंद है भाई, आलू देखते ही भागता है। आलू कहीं भी ऊपर कहीं आलू हो, वो दूर से खुशबू दरवाजा तोड़ के चला जाता है। चलो हम भी फ्रेंच फ्राइज खाएंगे।